हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को एक और नई कहानी शुरू होती है सुबह सुबह मानसिक अवस्था में संतुलन की स्थापना के साथ। उसके बाद हम ग्रहण करते हैं समशीतोष्ण अवस्था में थोड़ा सा जल, ताकि पाचन तंत्र सक्रिय रह सके। अब लेते हैं 5 ग्राम शिलाजीत, जिसकी मात्रा समय अनुसार हम बदलते रहते हैं। व्यायाम के अनुसार वस्त्र धारण कर हम निकल पड़ते हैं। और आज सुबह सुबह हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ थी हमारी प्रिय माता श्री। बाहर काफी अंधेरा हो रहा था और जल्दी जल्दी चलना हम शुरू कर देते हैं, क्योंकि चलते रहना ही हमें हमेशा से सिखाया गया है। जिंदगी की ये भागदौड़ अक्सर भावनाओं और रिश्तों पर भारी पड़ती। देखिए, इन्हीं कुछ सूक्ष्म विचारों के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। पित्त वृद्धि के कारण हमने निश्चय किया था कि खाली पेट सफेद पेठे का रस भी ग्रहण करेंगे, क्योंकि शारीरिक अवस्था में संतुलन स्थापित करने हेतु सभी दोषों का सम अवस्था में होना अत्यंत आवश्यक भी है। अब घर आते ही हमारे पौधों को देख हमारा मन गदगद हो उठता है। अब इसके बाद हम प्रयत्न करते हैं थोड़ा सा ध्यान स्थापित करने का। बालों और दाढ़ी में थोड़ा सा तेल भी दे देते हैं, ताकि वो बुरा ना मान जाए। दोनों मुख्य सलाहकार भी इसी समय आ पहुंचते हैं। शायद ये भी अपनी सैर करने के बाद वापस आए थे। अब नहाने के बाद हम सीधा जाते हैं भगवान शिव के चरणों में अपना दिन समर्पित करने के लिए। भूख की व्याकुलता को शांत करने हेतु सेवन करते हैं कुछ बादाम और साथ में शुरू कर देते हैं अपना खाना बनाने की प्रक्रिया। हमेशा से ही हमें खुद का बनाया भोजन ही रास आता है। मोहित भी अपने अस्पताल जाने की तैयारी शुरू कर देता है। इसके बाद दाल का सेवन करते हैं और फोन पर कुछ परामर्श भी लेते हैं। अब कुछ ऑनलाइन वस्तुएं मंगवाई थी, वो भी आ पहुंचती हैं, जिन्हें देखकर हमारा गुड्डू थोड़ा संकोच जाहिर करता है कि हर रोज कुछ ना कुछ मंगवाते ही रहते हो। अब इन्हीं बातों के बीच मुझे ध्यान आता है किनवा जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, चुलाई भी से बोला जाता है, लेकिन मैंने कभी सेवन नहीं किया। तो इसे निर्माण विधि को मैं सीखता हूं और बनाना शुरू कर देता हूं। अब कुछ सामान जो वापस करना था, उसके लिए कुरियर वाले भैया आ चुके थे। सामान वापस करता हूं, उसके बाद मैं चला जाता हूं सुस्ताने के लिए। आज शायद व्यायामशाला नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमारे मोहित नैन जी अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। तो सुस्ताने के बाद हमने सोचा कि काफ़ी समय हो गया करेले खाए, और हमारे गुड्डू से बेहतर करेले हम बना नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं और मोहित निकल पड़ते हैं सब्जियां व अन्य सामान खरीदने के लिए। ढेर सारी सब्जियां ले लेने के पश्चात हो चलता है दूध आदि अन्य घर का सामान लेने का समय। लेकिन इसी बीच हमारा मोहित कुछ और खाने की फरमाइश करता है कि आज उसे कुछ फास्ट फूड आदि खाना है। वैसे तो हम डॉक्टर होने के नाते सभी को मना करते हैं, लेकिन अगर जिद कर रहा है तो क्या कर सकते हैं। तो हम चल पड़ते हैं उसे रोल दिलाने के लिए। यहाँ एक नया रोल वाला भैया खुला था, तो मोहित बोलता है कि मैं तो यही खाकर देखूंगा। तो इसके लिए रोल खरीदते हैं। इसके बाद बाकी घर का सामान खरीदने के लिए हम निकल पड़ते हैं। यहाँ काफ़ी सारे बुजुर्ग लोगों को एक साथ बैठा देखकर हमारी बचपन की काफ़ी यादें ताज़ा हो चुकी थी। अपना दूध आदि हम खरीद लेते हैं, अन्य घर का सामान खरीद लेते हैं। घर जाते ही हमें समाचार मिलता है कि हमारे प्रिय मोहित नैन जी कमर दर्द से काफ़ी परेशान हैं, उनसे उठा नहीं जा रहा है। तो उनकी शारीरिक अवस्था का निरीक्षण करने हेतु हम सब निकल पड़ते हैं उनके निवास स्थान की तरफ। जहां जाते ही हम उन्हें पूर्णतः स्वस्थ देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं, किंतु फिर उन्होंने बताया कि पूरे दिन वो कमर दर्द से अत्यंत व्याकुल रहे हैं। अब अपना फ़ोन पर परामर्श लेने के बाद हम शुरू करते हैं उनके इलाज की प्रक्रिया। यहाँ मोहित अपनी उत्तम चिकित्सक प्रक्रिया का परिचय देते हुए शीघ्र उपचार प्रारंभ कर देता है। कुछ देर की चिकित्सा के बाद उन्हें कुछ अच्छा महसूस करने लगा था और वो चलने फिरने लगे थे। और हम वापस घर के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि समय हो चला था रात का, और रात का भोजन करना भी तो अनिवार्य है। घर आते ही मोहित को करनी थी एसी की थोड़ी साफ सफाई, क्योंकि इसे साफ सफाई रखना अत्यंत पसंद है। तो आते ही यह अपना मैकेनिक वाला काम शुरू कर देता है। और यहीं हम अंत करते हैं हमारे छोटे से दिन का। हम दोनों की तरफ से आप लोगों को रात की राम राम।